सुप्रभात बच्चों। तो पिछली वीडियो में आपको जो पढ़ा था उस अंक से अब हम आगे आते हैं। पहले आपकी ऑनलाइन क्लास भी हो चुकी है इस विषय पे, और ये बता दिया गया था आपको कि दोनों मित्र आपस में पहाड़ों के बारे में और पहाड़ी जीवन के बारे में आपस में वार्ता कर रहे हैं। अब यहाँ से पाठ शुरू होता है आपका। नहीं, ओवर हैंगिंग भी है। ओवर हैंगिंग का मतलब क्या हो गया कि लाइमस्टोन है सिक्रिजीन, तो उसका एक टाइप बता कि नहीं, लाइमस्टोन केवल सिक्रिजीन प्रकृति का नहीं बल्कि ओवर हैंगिंग भी है। हाँ, तभी तो टफ है, यानी इतना अच्छा, इतनी उम्दा क्वालिटी का है। इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है। शेखर कहता है, रूप सिंह कहता है शेखर को कि हमें यहाँ से इस पहाड़ी पर चढ़ते हुए, जो लाइमस्टोन वाली ये पहाड़ी है, जो बीच में से आपको बताया गया था किसी ने बिजनेस के उद्देश्य से उसमें से लाइमस्टोन निकालने के लिए कुछ कटाई कर दी थी पहाड़ी की, तो वहाँ से कहता है रूप सिंह कि आपको इसी स्थान से चढ़ करके ऊपर जाना है और नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक पहुँचना है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकताकर टोक दिया, साहब जल्दी करो ना। तो अभी दोनों मित्र इस विषय पे वार्ता ही कर रहे थे, विचार ही कर रहे थे, तभी महीप बीच में बोल पड़ता है कि साहब इतना लेट क्यों कर रहे हो आप, हमें जाना है, जल्दी चलो। आप बातों में लग गए। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद कर फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा। तो अब तक कहाँ थे वो, घोड़े से उतर गए थे नीचे, लेकिन अब एक बार फिर जब भूख ने टोक दिया तो घोड़े पे सवार हो गए। नीचे की संकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। अब वो जिस जगह से होके जा रहे थे वो बड़ा ही मुश्किल रास्ता था, संकरा मार्ग था, एक नैरो पगडंडी थी वो, और नदी से भी बचना था और उस संकरे रास्ते से भी उनको चलना था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था, मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब। शेखर को घोड़े पे बैठे बैठे डर लगा। उसको लगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, रास्ता संकरा है, घोड़ा कहीं मुझे गिरा नदी में न गिर जाऊं। लेकिन महीप ने उसको कह दिया कि नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बैठे रहिए। अब वह घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। तो समतल मैदान में घोड़ों को हाँकना आसान काम होता है, जबकि संकरे रास्ते पे तो बड़े प्यार से उनको ले जाना होता है, इसलिए पुचकारते हुए और घोड़ों को जो एक उनकी भाषा होती है घोड़े चलाने वालों की, उस भाषा में कोई ना कोई निर्देश, इंस्ट्रक्शन देते हुए वो चल रहा था। संभली के हीरू, संभली के ओए वीरू, दाएं चल, ये थे उनके घोड़ों के नाम। एक घोड़े का नाम क्या था, हीरू, और दूसरे का क्या था, वीरू। तो वो उनको कहता है महीप के, संभल के चलो हीरू, संभल के चलो ओए वीरू, दाएं चल, दाएं। अरे ले जाता है ना नदी माँ, दाएं दाएं संभल के चल, नदी में ले जाएगा क्या। मगर जब सामने भेड़ें आ गईं, सामने से कुछ भेड़ों का एक पूरा हुजूम आ रहा था, और भेड़ों के साथ साथ भोटिया कुत्ता भी, तो ये पहाड़ी कुत्ता होता है, पहाड़ी कुत्ता भी साथ साथ आ रहा था, तो उन्हें उतर जाना पड़ा, क्योंकि आगे इतना मार्ग नहीं था कि घोड़ा चल सकता था, इसलिए उतरना ज़रूरी हो गया। महीप की चौकन्नी नज़र कुत्ते पर थी। चौकन्नी नज़र किस लिए, कि वो कभी भी अटैक कर सकता है, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भेड़ें हाँक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर। अब वो तो दोनों क्या थे, किसको देख रहे थे, एक लड़की थी जो भेड़ों को हाँक रही थी, सांवली सलोनी लड़की थी जिसकी उम्र 14-15 साल थी। तो शेखर की और रूप सिंह की नज़र उस लड़की पर थी, और महीप की थी कुत्ते पर, क्योंकि कुत्ता हानि पहुंचा सकता था, और वो लड़की को देख रहे थे। अम्मा रूप, शेखर ने धीरे से कहा। किसको कहा, रूप सिंह को। अरे रूप सिंह, अम्मा रूप, अम्मा ये अमिताभ बच्चन स्टाइल वाली भाषा है, अरे रूप। तो वो कहता हाँ, पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं। हाँ, पूछता है उससे कि तुमने पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, यानी पहाड़ों की चढ़ाई तो तुमने खूब करी है। तो रूप सिंह कहता है हाँ। तो शेखर पूछता है कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी है कोई, यानी कभी तुमने प्यार भी किया किसी से उस उम्र में। तो वो कहता है रूप सिंह, अरे कोई तो मिली होगी जिसे देखकर मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी,
शेखर पूछता है उससे कि कोई लड़की तो होगी जिसको देख करके तेरे मन में कभी कुछ हुआ होगा। तो रोमांटिक बातें शुरू हो जाती हैं दोनों मित्रों के बीच। तो कहता है रूप की थी तो, मगर उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी। हाँ, एक लड़की थी, उम्र में मेरे से बहुत बड़ी थी। तो शेखर ने लड़की की ओर इशारा किया, उस लड़की की ओर जो सलोनी लड़की भेड़ें हाँक रही थी। इतनी थी क्या, उम्र में इतनी थी क्या? तो हाँ, रूप ने कहा। हाँ, रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई जिससे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा वह। अब इस समय क्या थी, रूप सिंह की उम्र 24 साल थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो उस उम्र में जा रहा है, फ्लैशबैक में जा रहा है जब वो कम उम्र का था, 14-15 साल का था और उस लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। अब वो फ्लैशबैक में अपने जीवन की उस कहानी को सुनाने लगता है। तो एक किस्सा और शुरू हो जाता है रूप सिंह का कि उसने किससे प्यार किया था। रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई। रस्सी की सीढ़ी से जैसे चढ़ते उतरते हैं वैसे वैसे वो उम्र के 24वें पायदान से उतर के वो नीचे आने लगा और बताता है कि भेड़ें चराने के दौरान ही हमारी मुलाकात होती। उस लड़की से मेरी मुलाकात कब होती, जब मैं भेड़ें चरा रहा होता। इतनी ही हसीन भी थी न। तो शेखर पूछता है कि जितनी सुंदर ये लड़की है, भेड़ें हाँक रही हैं, क्या वो इतनी सुंदर थी? ये क्या है उसके सामने? तो रूप सिंह कहता है, अरे ये लड़की उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत खूबसूरत थी। शैला, क्या नाम था उसका? शैला। शैला तो इतनी सुंदर थी कि उसकी गुलामी बजा लाने में ही मैं खुद को धन्य मानता था कि यदि मैं उसकी बात मानता था तो वो मुझे कोई आदेश देती थी, मैं उसके आदेश का पालन करता था, तो इसमें ही मुझे बड़ा सुख मिलता था, खुद को मैं धन्य मानता था। जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती, मैं उसकी भेड़ें हाँका करता। शैला तो बैठ के अपना काम किया करती थी, वो ऊन और सिलाई लेके आती थी, स्वेटर बुनने में लग जाती थी और मैं उसकी गुलामी करता था, उसकी भेड़ों को हाँकता फिरता था, उसके लिए बुरूंस के फूल तोड़ लाता, ये कोई पहाड़ी फूल होगा, जो उसे बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल जाते थे, फल मिल जाते थे, तो सबसे पहले लाकर उसको ही देता था, यानी पूरा चमचा था उसका वो शैला का। और बदले में वह क्या देती? शेखर ने ठिठोली की, मजाक किया उसके साथ। अच्छा यार, तू तो उसको इतना कुछ देता था, वो भी तुझे कुछ देती थी क्या बदले में? तो इस तरह की बातें उनके बीच में होने लगती हैं। तो थोड़ी सी अमर्यादित भाषा का प्रयोग है बच्चों, लेकिन जो पाठ में लिखा है हमें तो वही पढ़ाना पड़ेगा आपको। वह कभी कभी देवता का प्रसाद, तो वो उसने तो मजाक में कुछ और जानने की इच्छा थी उसकी शेखर की, लेकिन अब वो थोड़ा सा रूप सिंह कहता है कि हाँ, वो भी कभी कभी कुछ दे देती थी। कभी देवता का प्रसाद, मक्की की रोटी जो घर से लाती थी वो मुझे दे देती थी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था, और बाद में मुझे इस बात का पता चला कि मेरे बड़े भाई भूप दादा, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जिनको मैंने धक्का दे दिया था, तो दादा किसको बोलते हैं? बड़े भाई को। तो अब मुझे पता लगा कि वो जो स्वेटर बुन रही थी वो भूप दादा के लिए बुना जा रहा था, यानी वो जो लड़की थी उसका अट्रैक्शन मेरे बड़े भाई की ओर था, वो मेरे बड़े भाई की ओर आकर्षित थी, भूप दादा की ओर। फल फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती, और वो जो फल फूल रोटी लेके आती थी तो वो मेरे बड़े भाई के लिए ही लेके आती थी। वे ना आते तो मुझे, और यदि वो नहीं आता था, मेरा बड़ा भाई नहीं आता था वहाँ, तो मुझे खिला देती थी। जिस दिन भूप दादा न आते, आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। तो वो खुश कब होती थी? जब भूप दादा आ जाता था, और यदि किसी दिन भूप दादा नहीं आता था तो मैं पूरी कोशिश करता था उसको खुश रखने की, वो उधर से डोरे डालता था उसके ऊपर, लेकिन सारी कोशिशें बेकार चली जाती थी। रूप एक झेप भरी हंसी हंसकर चुप हो गया। तो बताता है कि वो उम्र में मेरे से बड़ी थी। महीप ने कनखियों से रूप को देखा, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा। अब बच्चों यहाँ आपको एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि मामला था क्या। जब उसने ये कहानी सुनाई, वो बता के भूप था वो मेरा बड़ा भाई भूप दादा, और उसके साथ वो आकर्षित थी, उसके प्रति आकर्षित थी, उससे प्रेम करती थी। तो महीप यहाँ कनखियों से रूप को देखता, यानी तिरछी निगाह से देखता। शायद मन ही मन कहता होगा बड़ा लुच्चा आदमी था यार ये तो। फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा, देखता रहा उसको और फिर उसकी कहानी सुनता रहा और घूरता रहा उसकी तरफ, और फिर घोड़ा पकड़ के चलने लगा। तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं, कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे यार छोड़ पर, ये भी कुछ बात थी।
तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम ही नहीं है, सफल नहीं हुई तेरी ये लव स्टोरी, चल छोड़ इसकी बात छोड़, ये बता कोई और मिली नहीं फिर? तो वो कहता है मिली क्यों नहीं, उस दौरान कईयों से साब का पड़ा, कईयों से मेरा प्रसंग चला, साब का पड़ा मतलब प्रसंग चला, कईयों का संग साथ रहा और कई तो मेरे साथ आ भी गई थी, तो कोई एक थी क्या, पता नहीं कितनी थी, कितनियों के चक्कर में मैं पड़ा और कहीं तो मेरे चक्कर में पड़ गई। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होंगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी। तो कहता है कि वो टाइम बीत गया, वो तो बहुत टाइम हो गया, तो उन सब की शादियाँ हो गई होंगी, अब यहाँ कौन दिखने वाली है, अब तो सारी की सारी बच्चों वाली हो गई होंगी, मगर शैला जैसी एक भी नहीं, लेकिन शैला जैसी उनमें से कोई भी नहीं है। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी, जिसका मेरे ऊपर राज चलता था। रुकिए मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ, और डॉट 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 मतलब वो उस जगह की ओर लेके जाने की कोशिश करता है जहाँ उसको दिखानी थी जगह जहाँ वो मिला करते थे। महीप मुड़कर रूप को देखने लगा जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो, तो महीप भी बीच बीच में मुड़ करके रूप की ओर देखता है, उसको भी उसकी बातों में रुचि आने लगती है। धन्यवाद।